तो क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर एनपीओ टीएस गढ़वाल। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है जिसके अंदर आपका करंट ईयर है आपका 31 मार्च 2021, यानी कि 20 और 21 आपका करंट ईयर है। और इस करंट ईयर के अंदर आपने हमारी एनपीओ में 4,09,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4,09,000 रुपये में आपका 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, जिसको आपने अपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 का 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी आपने अपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया है, जो आपका 4,09,000 रुपये में आपका एडेड है। तो पहले यहाँ पे खुद सोच के बताओ, चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट ईयर की इनकम पता करनी है, तो क्या ये 5,000 रुपये और ये 10,000 रुपये, क्या इसे आप अपने करंट ईयर की इनकम मानोगे? नहीं मानोगे। बेशक आपने इसको रिसीव कर लिया करंट ईयर में, लेकिन ये आपकी इनकम करंट ईयर की नहीं है। ये आपकी इनकम, एक इनकम आपकी प्रीवियस ईयर की, एक इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर की है, जो अभी आपका 4,09,000 रुपये में आपका एडेड है। तो आप इन दोनों को यहाँ से हटा दोगे, तभी जाके आपके करंट ईयर की इनकम आएगी। अब क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट ईयर के एंड में करंट ईयर का 15,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया, यानी कि करंट ईयर की एक 15,000 रुपये की इनकम जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि इस 15,000 रुपये को आप रिसीव नहीं कर पाए ना, तो ये अभी आपकी करंट ईयर की, यानी जो आपने रिसीव किया था ना 4,09,000 रुपये, उसके अंदर अभी एडेड नहीं है, क्योंकि इसको आप रिसीव ही नहीं कर पाए। लेकिन आपकी इनकम तो इस साल की है ना ये, तो इसको आप अपनी करंट ईयर की इनकम निकालने के लिए इसको ऐड कर दोगे, क्योंकि इसको आप रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन इनकम आपकी इस साल की है, तो इसको आप ऐड कर दोगे अपने 4,09,000 रुपये में, और ऊपर के दो चीजें माइनस कर दोगे, क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं थी, जिसको आपने रिसीव कर लिया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे कि द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 वर 8,000 रुपये, यानी वो बात करता है प्रीवियस ईयर की, कि प्रीवियस ईयर के एंड में आपका 8,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए, यानी कि 8,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आप रिसीव नहीं कर पाए, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए बन जाता है बिगिनिंग, यानी कि 8,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आप प्रीवियस ईयर में रिसीव आप नहीं कर पाए। और क्वेश्चन ये कह रहा है आपका आगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 18,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका बच गया था, सॉरी 18,000 का सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव कर लिया था, कहाँ पे? अपने प्रीवियस ईयर के अंदर। तो पहले ये बताओ कि क्या ये आपकी करंट ईयर की इनकम है 18,000 रुपये? बिल्कुल है। बेशक आपने इसको एडवांस में रिसीव कर लिया था, लेकिन इनकम तो आपकी करंट ईयर की है ना ये, जो अभी आपका 4,09,000 रुपये आपका एडेड नहीं है, तो इसको आप ऐड कर दोगे, क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम है 18,000 रुपये। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बनाना है अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है उसको शो कर दो अपने रिसीव साइड में, जो है आपका 4,09,000 रुपये। चूंकि आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉलो करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, और बस ये अकाउंट बस ये दिखता है कि कितना कैश आपने रिसीव किया, इसे प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से मतलब नहीं है। यानी कि अभी आपने 4,09,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, लेकिन इसमें से कुछ इनकम जो थी ना आपकी, वो प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर की थी, जिसको आपने इसमें इस ईयर में रिसीव कर लिया था। जैसे कि 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का था, जिसको आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया अपने करंट ईयर में। और एक और आपका नेक्स्ट ईयर का 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया है, और ये दोनों आपके अभी 4,09,000 रुपये के अंदर एडेड है, और ये दोनों आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो इन दोनों को आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दोगे बॉक्स के अंदर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है आपने 4,09,000 रुपये का, लिख दिया? हाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद जो 5,000 रुपये जो आपका प्रीवियस ईयर जो सबकी इनकम थी, जिसको आपने इस साल रिसीव कर लिया, उसको यहाँ से हटा दोगे, क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है। उसके बाद आपको 10,000 रुपये जो आपकी नेक्स्ट ईयर की जो इनकम थी, जिसको आपने अभी रिसीव कर लिया करंट ईयर में, ये भी आपकी इनकम अभी की नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दोगे आप, तो आप पहुँच जाओगे 3,94,000 पे। तो आप 3,94,000 में पहुँच जाओगे। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद जो करंट ईयर के एंड में जो आपका 15,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रह गया था ना, जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए थे, लेकिन इनकम तो आपकी इस साल की है वो, तो इसको आप ऐड कर दोगे अपनी 4,09,000 रुपये में, क्योंकि आप करंट ईयर की इनकम है जो अभी एडेड नहीं है। तो आप पहुंच जाओ। फिर आपको एक और चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर,
कि 18,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस में रिसीव कर लिया था, जो आपका करंट ईयर का था, उसको भी यहाँ पे आप ऐड कर दोगे। तो आपका जो एक्चुअल में जब करंट ईयर की जो इनकम जो आएगी ना, वो आएगी आपकी 4,27,000 रुपये, जिसको आप शो करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले क्या किया आपने, पहले आपने 4,09,000 रुपये में आपने प्रीवियस ईयर का 5,000 रुपये और नेक्स्ट ईयर का 10,000 रुपये हटा दिया। उसके बाद आपने क्या किया, 15,000 रुपये जो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए थे, उसको आपने ऐड कर दिया। और आपने 18,000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो रिसीव कर लिया था प्रीवियस ईयर में, उसको भी आपने ऐड कर दिया। तो 4,27,000 रुपये आपके आगे करंट ईयर की इनकम।